नापाक हरकत देखने को मिली। एलओसी के पास दिखा संदिग्ध ड्रोन की खबर से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। एलओसी के पास तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने इलाके में चौकसी बढ़ा दी है। तो जम्मू कश्मीर के कठुआ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास संदिग्ध ड्रोन की हलचल से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक आज सुबह कठुआ के बोबिया इलाके में एक संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। ड्रोन की गतिविधि सामने आने के बाद सुरक्षा बलों ने तुरंत मोर्चा संभाला और सीमा से सटे इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। सुरक्षा बल इलाके के चप्पे चप्पे की जांच कर रहे हैं और ड्रोन की गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। तो कठुआ से बड़ी खबर, जहां पर ड्रोन की खबर से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर दिखाई दे रही हैं और इस वक्त एलओसी के पास तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। तो सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा है, चौकसी बढ़ा दी गई है। ड्रोन दिखने के बाद हड़कंप मच गया। कठुआ में पाकिस्तान की नापाक हरकत देखने को मिली है, क्योंकि कई मर्तबा ऐसा होता है कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजा जाता है और ड्रोन की खबर से अब सुरक्षा एजेंसियां। और अब खबर पुंछ से है, जहां के मंडी में भीषण आग लग गई है। आग से रिहायशी मकान जलकर खाक हो गया है। परिवार ने घर के बाहर निकलकर जान बचाई है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद रहीं और कई गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। आग कितना भयानक था, तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। प्रशासन से जो विक्टिम हैं, उन्होंने आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। पुंछ के मंडी इलाके की ये तस्वीर है। आग लगने के बाद का नजारा आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बर्तन जल गए, सामान जल गए। ये भीषण आग लगी है। रिहायशी मकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। घटना मंडी तहसील के एलओसी के नजदीक गगड़िया इलाके के छूल गांव की है और रविवार तड़के करीब 3:30 बजे की घटना है, जब 2 मंजिला मकान में अचानक आग लग गई। आग लगने का पता चलते ही परिवार के लोगों ने किसी तरह घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। वहीं ग्रामीणों ने भी मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की और दमकल विभाग को सूचना दी, लेकिन पहाड़ी और दूरदराज इलाके में मकान होने के चलते दमकल की गाड़ियां पहुंचने तक पूरा मकान जलकर राख हो चुका था। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। जब ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता देने की मांग की। तो प्रशासन से आर्थिक सहायता देने की मांग की है। 2 मंजिला घर था। ये घर किस तरीके से जला, कितनी भयावह तस्वीर दिखाई दी जब घर धू कर जल रहा था। 3 तक नहीं बचे हैं, वो भी एकदम काले पड़ गए हैं। इधर देखिए कि जो बल्लम लगाते हैं ऊपर, लकड़ियां जो लगाई जाती हैं सपोर्ट के लिए, वो तमाम चीजें जल चुकी हैं। यहाँ तक कि बर्तन भी और पूरा टॉप जो होता है वो भी, टॉप रूफ भी जल चुका है। इस आग की नजर हो चुका है। बिजली दरों में बढ़ोतरी पर कांग्रेस ने नाराजगी का इजहार किया है। कांग्रेस ने फैसले को गैर जरूरी बताया है। साथ ही साथ कहा कि गरीब उपभोक्ताओं पर इसका सीधे असर पड़ेगा। कांग्रेस के रविंद्र शर्मा ने उमर सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। 200 यूनिट मुफ्त बिजली के वादे की याद उन्होंने दिलाई है। तो मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने चिंता भी जताई है। तो जम्मू कश्मीर में बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर अब उमर अब्दुल्ला की सरकार सहयोगी कांग्रेस ही नाराजगी जता रही है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी रविंद्र शर्मा ने बढ़ोतरी को दुर्भाग्यपूर्ण और गैर जरूरी बताया है। उन्होंने कहा है कि इससे गरीब उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ेंगी। साथ ही शर्मा ने सरकार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने के अपने वादे की भी याद दिलाई है। रूलिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस कल से बैकफुट पर आ गई है, जब से उमर अब्दुल्ला जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो कि पीडीटी का डिपार्टमेंट भी देखते हैं, उन्होंने बिजली के किराए में, बिजली की फीस में बढ़ोतरी का फैसला किया है। तब से मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ इस पर अपनी अपनी रिएक्शंस दे रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस हालांकि उसको डिफेंड कर रही है, इस मार्जिनल हाइक को, लेकिन कांग्रेस क्या सोचती है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं चीफ स्पोक्सपर्सन जम्मू एंड कश्मीर कांग्रेस और फॉर्मर एमएलसी रविंद्र शर्मा। शर्मा जी, फिर एक बार एक तरफ से तो लोगों को उम्मीद थी कि फ्री 200 यूनिट तक, लेकिन यहाँ तो बढ़ोतरी हुई है। क्या कांग्रेस क्या समझती है? देखिए, ये हम तो कंज्यूमर से बात करेंगे। कंज्यूमर ऑलरेडी जो है वो काफ़ी सख्ती में है। कंज्यूमर पावर कंज्यूमर तो है ही, लेकिन महंगाई इतनी है, चीनी इतनी बढ़ गई, प्याज इतना बढ़ गया, हर चीज़ इतनी महंगाई हो रही है ग्लोबल फैक्टर से भी और बाकी फैक्टर से। इस वक्त हर आदमी हार्ड प्रेस्ड है और सरकार को पावर में इसमें कोई शक नहीं, ये वादा भी किया गया था। बाद में वो अति गरीब लोगों के लिए 200 यूनिट किया गया है शायद,
लेकिन लोगों को उम्मीद थी। और दूसरा एमनेस्टी स्कीम्स कुछ चलाई गई थी, उसमें कुछ लोगों ने लाभ भी लिया। जो हमको जनरल शिकायत मिलती है परेशानी कि कुछ लोगों ने कुछ इंस्टॉलमेंट्स दी लेकिन सारी इंस्टॉलमेंट नहीं दे सके, जिसकी वजह से जब वो नहीं दे सके तो उनकी बिजलियां काटने लगे और पूरा किराया उनसे कहा। मान लो किसी का 1 लाख था, उसने अगर 20,000 30,000 दिया, बाकी किस्त उससे अरेंज नहीं हुई तो उसको कहा गया कि आपको पूरा 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। एक वो परेशानी से लोग भुगत रहे हैं, कई जगह बिजलियां काटी जा रही हैं। उसके बीच में ये एक शाख होगा, ये नो डाउट बढ़ोतरी का सीमा रखी गई, क्योंकि यहाँ नेशनल एवरेज करीब 15% पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, लॉस है। उसमें ज़्यादातर लॉस चोरी भी होता है, लेकिन यहाँ तो 40% चोरी है और 15% 20% आप अलो कर दो, बाकी तो चोरी रोकना सरकार का काम है। और कमीशन ने कहा है कि हम 40% अगर करेंगे तो टैरिफ शॉक हो जाएगा, इसलिए उन्होंने 6.83% इंक्रीज़ किया है। और कुछ सब्सिडी सरकार देगी, 2420 करोड़ या कुछ इतना बोझ सरकार लेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको जो है वो समझना चाहिए कि आम जनता की परेशानी है। रेवेन्यू लॉस जो है वो कश्मीर में ज़्यादा है, वहाँ करीब 1800 करोड़ है, जम्मू में 1142 करोड़ है। तो रेवेन्यू लॉस का बड़ा फैक्टर एक बिजली चोरी है। आप ऑनेस्ट कंज्यूमर जो है बिजली का उपभोक्ता, उससे नहीं निकाल सकते कि चोरी कोई कर रहा है। वो चोरी रोकना सरकार का काम है और इक़दाम निकालें। फिर स्मार्ट मीटर्स भी, जहाँ स्मार्ट मीटर लगे हैं लोग परेशान हैं कि कई जगह उस पर भी लोगों को एतराज़ है, लेकिन कई जगह अभी तक नहीं लगे। स्मार्ट मीटर तो 4 सालों से लग रहे हैं, आपने कई जगह तो ज़बरदस्ती। तो क्यों ऐसा गैप है? मैं जो पढ़ रहा था डिटेल्स, सरकार को एक डिटेल वाइट पेपर देना चाहिए, वो कमीशन की बहुत ठीक है, लेकिन क्यों जो है वो 1800 करोड़ रुपया कश्मीर वादी में डिस्ट्रीब्यूशन लॉस बताया गया है। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट। तो जम्मू कश्मीर में बिजली दरों पर सियासी घमासान मचा हुआ है। उमर अब्दुल्ला सरकार पर विपक्ष हमलावर है। बिजली दरें बढ़ाने के फैसले का विरोध किया जा रहा है। एनसी नेता शेख बशीर अहमद ने इसका बचाव किया है। तो 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा पूरा होगा, शेख बशीर ऐसे मौके पर कहते हुए नजर आए हैं। विपक्ष के पास शेख बशीर का कहना है कि कोई दूसरा मुद्दा नहीं है, इसलिए इस मुद्दे को उठा रही है। बिजली बढ़ोतरी पर बेवजह हंगामा कर रहा है विपक्ष, ये कहना है शेख बशीर का। तो जम्मू कश्मीर में बिजली की दरों में बढ़ोतरी को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। विपक्षी पार्टियों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बिजली दरें बढ़ाने के फैसले पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। वहीं सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी शेख बशीर अहमद ने बिजली दरों में बढ़ोतरी का बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार जल्द ही लोगों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की अपनी नीति लागू करेगी। शेख बशीर अहमद ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दलों के पास उठाने के लिए कोई दूसरा मुद्दा नहीं है, इसलिए वो बेवजह इस मामले को तूल दे रहे हैं। ऐसे में बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर जम्मू कश्मीर की सियासत गर्माती नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर सरकार ने कल एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत जो बिजली के किराए, बिजली की जो फीस है, मंथली फीस, उसको बढ़ा दिया गया है। उसके बाद अपोजिशन पार्टीज लगातार हमला कर रही है, चाहे बीजेपी हो, पीडीपी हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, इवन की कांग्रेस जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की अलाई है, वो भी कहीं ना कहीं कटघरे में ले रही है उमर अब्दुल्ला सरकार को, चीफ मिनिस्टर को, और उनको याद दिला रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर ने कभी ये कहा था कि 200 जो यूनिट हैं पर मंथ वो फ्री मिलेगा, लेकिन उसके बदले जो बिजली के किराए हैं, बिजली के दर हैं, उनको बढ़ाया जा रहा है। शेख बशीर अहमद है मेरे साथ, ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं, फॉर्मर एमएलसी हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। ये क्या हो रहा है? अपोजिशन पार्टीज लगातार हमला कर रही है और आपकी अलाई पार्टी कांग्रेस भी कहीं ना कहीं कटघरे में आपको ले रही है कि बिजली के किराए में जो बिजली की फ़ीस है उसको बढ़ा दिया गया है। ये तो उल्टा ही हो रहा है। जी, अपोजिशन हमेशा क्रिटिसिज्म करती है, अच्छा काम करो तब भी क्रिटिसिज्म करती है, जो लोगों के हित में होता है। और यहाँ क्रिटिसिज्म की गुंजाइश अपोजिशन को है। इसलिए है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो बिजली का निज़ाम है, ये निज़ाम बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इसमें कोई शक नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में 200 यूनिट फ्री देने की बात की है, और उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पे जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो प्रोसेस वहाँ शुरू कर दिया गया है।
जो बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर लोग हैं, अगर बिजली के किराया, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, हर हफ्ते पेट्रोल के डीज़ल बढ़ जाते हैं, तो कोई प्रोटेस्ट नहीं करता है, कोई मुखालफत नहीं करता है। गैस के रेट बढ़ जाते हैं, वो भी हर एक इंसान यूज़ करता है, तो बीजेपी वाले वहाँ कोई शिकायत नहीं करते हैं। अब बिजली जो है 2 साल होने लगे हैं, पौने 2 साल हो गए हैं, तो ये जो महंगाई है, बिजली जिस रेट से आती है, अगर उसको हम बैलेंस करने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर हम बच नहीं पाते हैं। हमको ये देखना है कि हाँ, बिजली मुहैया होनी चाहिए, और बिजली मुहैया करने के लिए जो रेट्स हैं, उन रेट्स के और जो कंज्यूमर्स की डिमांड है और उनका जो बिजली है, उसके दरमियान में जो फ़र्क है वो रहना नहीं चाहिए। हाँ, इसमें मुश्किलात तो आएंगी, लेकिन ये उसी तरह मजबूरी है कि एक आदमी को शर्ट ख़रीदनी है, वो शर्ट जो है वो 200 रुपये की है, उसकी कीमत 250 रुपये हो गई, शर्ट फिर भी लगानी है। और एनसी सांसद रूहुल्ला मेहदी ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठाए हैं। जम्मू कश्मीर की राजनीतिक ताकतें कम होती गई, रूहुल्ला ये कह रहे हैं। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि 2019 के बाद एनसी के रवैये पर मैं सवाल उठाता हूं। 2024 में लोगों ने एनसी पर भरोसा जताया था, रूहुल्ला ये कहते हुए नजर आए। साथ ही साथ कह रहे हैं कि हम पार्टी के गुलाम नहीं हैं। आगा सैयद रूहुल्ला की तरफ से बड़ा बयान आया है, चुने हुए प्रतिनिधियों को सवाल उठाने का हक है, रूहुल्ला ने इस बात को दोहराया। साथ ही साथ कहा कि राज्य का दर्जा व्यापक राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा है। तो श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रूहुल्ला मेहदी ने पार्टी और जम्मू कश्मीर के राजनीतिक नेतृत्व पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बारामुल्ला में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, रूहुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर ने पिछले कई साल में अपनी राजनीतिक ताकतें खोई हैं, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व उन्हें वापस दिलाने में नाकाम रहा है। रूहुल्ला ने साथ ही 2019 के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुख पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 2024 के विधानसभा चुनाव में लोगों ने एनसी को इसलिए समर्थन दिया था क्योंकि पार्टी ने खोए हुए अधिकारों को वापस दिलाने का वादा किया था। उन्होंने साफ कहा कि चुने हुए प्रतिनिधियों को जनता से किए गए वादों पर सवाल उठाने का पूरा अधिकार है। साथ ही साथ आगा सैयद रूहुल्ला ने कहा कि पार्टी नेतृत्व से सवाल करना एनसी का विरोध नहीं है। उन्होंने 2 टूक कहा कि हम पार्टी के गुलाम नहीं हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा वापस मिलना जरूरी है, लेकिन ये जम्मू कश्मीर के व्यापक राजनीतिक एजेंडे का सिर्फ एक हिस्सा है। वजाहत की अंदर उस बारे में धोखा, आपको क्या लगता है? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, जो हमने 2024 में इलेक्शन लड़ा, जिस नाम पे और जिस वादे पे हमने इलेक्शन लड़ा, जो यकीन दहानी हमने लोगों को दी, क्या 2 साल के अंदर आपको लगता है कि हम उस रास्ते पे जा रहे हैं? आम आवाम भी यही महसूस करती है, हम भी यही महसूस करते हैं कि हम उस रास्ते पे नहीं जा रहे, चाहे वो सियासी तौर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव तौर हो। चलिए, बाज़ लोग ये कहते हैं कि सियासी लड़ाई बहुत लड़ाई है, 5 अगस्त के हुकूक की लड़ाई बहुत लड़ाई है, हम पहले दूसरी लड़ाइयाँ लड़ेंगे, हम छोटी बातों पे लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, मैं 2 मिनट के लिए मानता हूँ वो बहुत बड़ी लड़ाई है, उसमें धोखा मिला तो ठीक है, वो बातें उन्होंने बदल दी, चलिए तो मान लेता हूँ। हम ही ने कहा था ना कि 200 यूनिट्स हम फ्री दे देंगे। बिल्कुल, इनके छोटी बातें मैं छोटे मसलों पे आते हैं जो मुमकिन है। हम ही ने कहा था ना कि 200 यूनिट्स फ्री देंगे, राहत देंगे बिजली के हवाले से। 2 साल हो गए, जैसे कि मैंने अंदर भी कहा, तो अभी तक 4800 यूनिट्स अभी तक मिले होने चाहिए थे, नहीं मिले। उल्टा ये हुआ कि कल ही 7% बिजली फीस बढ़ाया गया। तो हम इसे क्या कह सकते हैं? आप, हमने ये कहा था कि 5 साल के दौरान हम 1 लाख नौकरियां मुलाजमतें देंगे, और हर साल, उसका मतलब ये है कि हर साल, और ये वजाहतन कहा था कि 20,000 मुलाजमतें मिलेगी, सरकारी मुलाजमतें मिलेगी। तो 40,000 मुलाजमतें अभी तक मिली। तो इसे हम क्या कहेंगे? आपने सवाल पूछा कि क्या सही में धोखा लगा, मेरा सवाल यही है, इसे हम क्या? विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से आयोजित राष्ट्रव्यापी श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के जत्थे में देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे करीब 2000 शिव भक्तों ने पवित्र बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन और जलाभिषेक किए। दर्शन के बाद मंदिर प्रांगण में मंदिर समिति और सामाजिक संगठनों की ओर से लगाए गए निःशुल्क भंडारा स्टॉल पर श्रद्धालुओं ने भोजन किया। इसके बाद जत्था जम्मू के लिए रवाना हो गया। यात्रा में लगातार शामिल हो रहे श्रद्धालुओं ने कहा कि हर साल यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा किसी कारणवश 2005 से पहले बंद कर दी गई थी।
आतंकी हमले बहुत ज़्यादा हो रहे थे। लेकिन 2005 के बाद ये यात्रा पुनः विश्व हिंदू परिषद ने बजरंग दल द्वारा और अब पूरे समाज को साथ में लेकर पुनः शुरू की है। तब से लेकर आज तक ये यात्रा लगभग 21 वर्ष हो गए हैं, निरंतर चल रही है और हर वर्ष इसमें श्रद्धालुओं की संख्या हर वर्ष बढ़ती है। इस बार भी लगभग 10,000 प्लस संख्या रही है और अगली बार हमारा प्रयास रहेगा कि इससे ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हों। इस बार माताएं बहनें कम है, लेकिन अगली बार हमारा प्रयास रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लोगों को इसमें सम्मिलित करेंगे। माता बहनें और बच्चे सभी इसमें सम्मिलित होंगे और इसमें जो भी श्रद्धालु आए हैं उन सभी से मेरा यही निवेदन है, कृपया अपने परिवार के साथ यहाँ पर आएं और बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन करें। यात्रा हम ये तीसरी बार मैं आया हूँ और जब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का आह्वान होता है पूरे राष्ट्र में, तब हम पुणे से इस साल लगभग पुणे प्रांत से लगभग 250 बजरंगी यहाँ आए दर्शन के और बहुत बढ़िया लग रहा है बाबा जी का दर्शन करके। यहाँ की व्यवस्था, लंगर व्यवस्था एकदम उत्तम है और यहाँ से अपने राष्ट्र के लिए जीने के लिए प्रेरणा मिलती है बाबा जी का दर्शन लेने से, क्योंकि हमारा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित करना चाहिए। जो बाबा जी ने बताया है कि हमारे बजरंग दल का नारा है सेवा सुरक्षा संस्था, इसके साथ हमको काम करना है। और जो अभी बजरंग दल ने आह्वान किया है पूरे राष्ट्र में कि नशा मुक्त अभियान का, तो पूरे हिंदुस्तान में ऐलान करना चाहिए कि जो हमारे बजरंगी है, जो हमारे नागरिक है, उन्हें जीना ऐसा चाहिए। बाबा जी का दर्शन लेकर यही मेरा सब भारतवासियों को आह्वान है कि पूरा हिंदुस्तान नशा मुक्त होना चाहिए और हम हर साल यात्राओं की संख्या बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे बजरंग दल। बारामूला के पटन विधायक जावेद रियाज बेदार ने दौरा किया। घूम अहमदपुरा और खुंगम दारा विधायक पहुंचे। ओलावृष्टि से बागों को हुए नुकसान का जायजा लिया और सेब के बागों का निरीक्षण किया। तो किसानों से इस मौके पर उन्होंने बातचीत भी की। बागवानी विभाग के अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। तो नुकसान का सही आकलन किया जाएगा, विधायक की तरफ से कहा गया और साथ ही साथ कहा गया कि नियमों के तहत किसानों को मुआवजे का भी भरोसा दिलाता हूं। तो बारामूला के पटन में ओलावृष्टि से सेब की बागों को भारी नुकसान हुआ है। पटन विधायक जावेद रियाज बेदार ने घूम अहमदपुरा और खुंगम दारा का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया और किसानों से बात की। विधायक ने भरोसा दिलाया कि बागवानी विभाग नुकसान का आकलन करेगा और नियमों के तहत प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। अफसोसनाक है यहाँ कर 90% प्लस यहाँ डैमेज हो गया है। खुंगम दारा एरिया, अहमदपुरा और साथ में तांत्रिकपुरा का कुछ नवलरी का, ये सारे एरिया रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को इतला दी गई है कि वो भी उन्होंने अपना सर्वे किया है। लेकिन मेरे साथ यहाँ हॉर्टिकल्चर के अफसर है और एग्रीकल्चर के अफसर भी है। सब ने अपनी आंखों से देखा, आप सबके सामने है कि डैमेज बहुत ज़्यादा है। अब ये अनफॉर्चुनेट है कि नागहानी आफत है, ये इसमें कंट्रोल नहीं है, ह्यूमन कंट्रोल नहीं है। इस नुकसान के बारे में मैंने ऑलरेडी जावेद साहब जो ऑनरेबल मिनिस्टर हमारे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के हैं उनसे बात की। वो कहीं बिजी थे तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी तरफ से वो बोले कि जितना भी सरकार की तरफ से मुमकिन है, जो कायदे कानून में आता है, वो हेल्प किया जाए। कैसे करेंगे? अब वो जो हमने इनसे रिक्वेस्ट की, ये जो है अफसर यहाँ हॉर्टिकल्चर के, रेवेन्यू के, मैंने एसडीएम साहब से भी बात की, यहाँ के जो मुतल्लिका तहसीलदार है उन्होंने भी अपना रेवेन्यू महकमा जो है मोबिलाइज़ किया है। एक कंप्रहेंसिव रिपोर्ट देंगे वे, उसके बाद आगे देखेंगे क्या होगा। और पुलवामा पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान जारी है और इसके तहत सैदपुरा में जंगली भांग नष्ट की गई। पुलिस ने इलाके में विशेष अभियान चलाया। मौके पर भांग के पौधों को नष्ट किया गया। अभियान में स्थानीय लोगों ने भी साथ दिया तो और नशा मुक्त समाज के लिए सहयोग की अपील की गई। पुलवामा पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। पुलिस ने तहाब सैदपुरा इलाके में जंगली भांग को नष्ट किया है। इस कार्रवाई में स्थानीय लोगों ने भी पुलिस का सहयोग किया। पुलिस ने लोगों से नशे के खिलाफ अभियान में सहयोग देने और समाज को नशा मुक्त बनाने की अपील की है। आज से श्रीनगर में बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक होने वाली है और ये बैठक होगी श्रीनगर में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है, जिसमें कई अन्य सांसद शामिल रहेंगे, साथ ही साथ विधायक मौजूद रहेंगे और कई अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। 2029 चुनावों के लिए रोड मैप तैयार करेगी बीजेपी। ये बैठक इसलिए अहम है क्योंकि कश्मीर क्षेत्र में अपनी पैठ बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी 2029 के चुनावों के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अपनी रणनीति बदल सकती है। संभावना है कि बीजेपी 2029 के चुनावों के लिए एक रोड मैप तैयार करेगी, इसीलिए इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है और ये बैठक जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में होगी। आज से श्रीनगर में 2 दिवसीय बैठक हो रही बीजेपी की, जिसमें 2029 को लेकर रोड मैप तैयार किया जाएगा।
और जम्मू कश्मीर के अखनूर में चिनाब नदी के तेज बहाव के बीच 3 लोग फंस गए। नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से तीनों युवक फंस गए। घटना की सूचना लोगों ने अखनूर पुलिस को दी, जिसके बाद सेना और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया और तीनों को सुरक्षित निकाला गया। ये देखिए कैसे तीनों को सुरक्षित निकाला गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, देर रात की तस्वीरें हैं। अखनूर में चिनाब दरिया में फंस गए और कैसे इन्हें निकाला गया है उसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अंधेरा और ऊपर से ये तेज बहाव में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। पाकिस्तान सरकार में मंत्री एहसान इकबाल ने सिंधु जल संधि को लेकर बड़ा बयान दिया है। इकबाल का कहना है कि भारत ऊपरी देश है और वहां से नदियां बहकर पाकिस्तान में आती हैं। इसका फायदा उठाते हुए भारत पानी को पाकिस्तान के खिलाफ हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। ये बड़ा बयान पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है। आपको मालूम है कि सिंधु जल संधि इस वक्त मुअत्तल है, सस्पेंड है और सिंधु जल संधि पर ही पाकिस्तान इस वक्त भारत को लेकर बयान देता हुआ नजर आ रहा है कि हथियार के तौर पर हमारे खिलाफ सिंधु जल संधि का इस्तेमाल भारत कर रहा है।